नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अलीराजपुर नगर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और बदहाल विद्युत व्यवस्था के विरोध में आज कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, राजेंद्र टावली, सुरेश शारदा, चितल पवार, अजहर चंदेरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और गांधीगिरी के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का माला पहनाकर एवं बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। इसके बाद नगर में व्यापक गंभीर बिजली समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये शांतिपूर्ण विरोध जनता की पीड़ा और आक्रोश को प्रशासन तक सम्मान पूर्वक पहुँचाने का प्रयास है। इस अवसर पर महेश पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। अलीराजपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार अघोषित बिजली कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के इस मौसम में आमजन, व्यापारी, विद्यार्थी, मरीज तथा छोटे बच्चों वाले परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिजली बाधित होने से पेयजल आपूर्ति, घरेलू कार्य, व्यापार और पढ़ाई सभी प्रभावित हो रहे हैं। जनता गर्मी से बेहाल है। महेश पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाते हुए अधिकारियों को सम्मान पूर्वक माला पहनाकर ज्ञापन सौंपा है। यदि शीघ्र ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, अघोषित कटौती बंद नहीं हुई और खराब तारों को नहीं बदला गया तो आने वाले दिनों में विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष करती रही है और आगे भी आमजन के हितों के लिए रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी। अंकित सोनगरा की रिपोर्ट। जनता ने आवेदन दिया गांधीगिरी से, आपका स्वागत करते हुए। सर, लाइट की समस्या नगर में है, किस तरह से सुधार हो पाएगा, क्या है? लाइट की समस्या जो पिछले 2 दिन से आ रही है, गर्मी अचानक बढ़ने के कारण 2 दिन पहले ही अचानक रात को 11 बजे के बाद लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो लाइट की समस्या आ गई थी। तो उसको ठीक करने के लिए मैं स्वयं भी गया था फील्ड में। रात को 2 से 3 बजे तक हमने उसको सुधार करने की कोशिश की, जितना एडजस्ट हो सका उसको किया। और उसके बाद अगले दिन सुबह हमने 1 घंटे का शटडाउन लेकर के लोड को शिफ्ट किया, लोड को मैनेज किया, तो वो काम हो चुका है। उसके बाद कुछ जगह पे और लोड की समस्या आ रही है, तो जहाँ जहाँ पे समस्या आती जा रही है उसको हम दूर करते जा रहे हैं। अभी इसमें करीब 2 दिन का समय और लगेगा और सभी जगह की लोड की जो समस्या है वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। सर, लगातार डीपी जलने की सूचना मिल रही है, क्या है? पुरानी डीपी जलने की सूचना आ रही है क्योंकि टेम्परेचर सामान्य से अधिक बढ़ चुका है। जो इस साल की जो गर्मी है वो पिछले कई सालों से ज़्यादा है और इसका एक पूरा अनुमान भी है कि पिछले 30 सालों से ज़्यादा गर्मी का रिकॉर्ड टूटने वाला है और इसी कारण से कुछ ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना पाई जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे सूचना मिलती है हम वहाँ पे तुरंत स्टाफ भेज करके उसको बुझा रहे हैं और उसको सुधार कार्य भी कर रहे हैं। वोल्टेज को लेकर भी बहुत समस्या आ रही है शहर में, क्या? वोल्टेज में टेक्निकल इशू है, पर्टिकुलर जहाँ पे जिस मोहल्ले में जिस घर में जो भी वोल्टेज का इशू आता है तो वहाँ पे टेक्निकल जांच करने के बाद अगर वो सुधार उसका कर दिया जाता है। और सर, काफी खंभों पर हमने देखा है कि तार के बड़े बड़े गुच्छे हैं और काफी पुराने तार है, जिससे जोड़ने के बाद भी 3-3, 4-4 बार टूट रहा हुआ। उस पर क्या कहोगे? कल जबरन कॉलोनी में भी जो तार टूटा था, पुराने तार होने के कारण से वो बार बार टूट रहा था, उसी को जोड़ने के बाद टूट रहा था। तो वहाँ पे नए तार की व्यवस्था हो गई है, आज वहाँ पे दूसरे तार लग जाएंगे पूरे और समस्या सर, तो उसका लोड ट्रांसफर करना था और रात की 11:30 से लेकर सुबह 9:30-10 बजे तक की लाइट बंद रही। लाइट क्या हुआ कि तार जोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद वापस तार टूटा, तार फिर से जोड़ा गया, फिर से टूटा, फिर से जोड़ा, करीब 4 से 5 बार तार को जोड़ा गया और उसके बाद भी वो टूट गया। इसके कारण से रात को कार्य नहीं हो पाया था। आज पूरी व्यवस्था कर ली गई है और अभी पूरे तार बदल दिए जाएंगे। आज रात को लाइट अच्छी चलेगी। सर, व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन की चेतावनी, क्या कहेंगे? व्यवस्था के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, 2 दिन में पूरी व्यवस्था हम सुधार देंगे। क्या नाम सर? दुर्गेश शर्मा। क्या आपने आवेदन दिया एमपीबी में, क्या था आपका नाम, क्या है? आज हमने यहाँ पूरे नगर में आए दिन लाइट बंद रहती है, कटौती होती है, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 11-11 घंटे से आज पूरे नगरवासी परेशान है। तो आज हमने यहाँ गांधीगिरी से यहाँ के प्रभारी अधिकारी को हम यह अवगत कराना है कि अगर लाइट 8 दिन के अंदर नहीं सुधरी तो पूरा नगर को बंद करके एमपीबी का घेराव किया जाएगा
तो आज यहाँ अधिकारियों को हम चेतावनी देने आए, क्योंकि अधिकारी मस्त रहता है और रात भर सोता है और आम जनता पूरी रात जागती है। तो उनको आज हम यहाँ गांधीगिरी से हम उनका स्वागत किया, माला पिना के और ढोल बाजा के साथ यहाँ उनको हम जगाने आए हैं। तो अगर ये लाइट की नहीं सुधरी स्थिति तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस, और पूरी ताकत से अधिकारियों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि जितने भी जो पुराने तार है जर्जर हो चुके हैं, वोल्टेज कम हो चुका है, उसको तत्काल बदलाया जाए ताकि हमारे नगर की जनता को लाइट मिले। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री कहता कि मैं लाइट 24 घंटे दे रहा हूं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि कहां पे, चाहे ग्रामीण में पूरी कटौती होती है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन अधिकारी यहाँ मस्त पड़ेले हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय कोई नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ ज्ञापन दिया और उनको अवगत कराया 8 हफ्ते के अंदर। अगर नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल उग्र आंदोलन होगा।